सिंह। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। आज की जीके क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी रॉक्स के बारे में। लास्ट क्लास हमने सॉइल और फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के बारे में देखा था। अभी ये जो क्लास है ये पूरी की पूरी रॉक्स के ऊपर है। सो वेलकम टू दिस एक्सप्लोरेशन ऑफ रॉक्स। We will delve into the fascinating world of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, discovering how they form, कैसे बनते हैं, how they interact and leave their mark on the earth's surface. This journey will equip you with the knowledge and tools to confidently understand the earth's structure, its sources and how they influence our environment. So let's embark on this exciting journey of discovery together. Igneous rock, देखो तीन तरह के हो गए, एक हो गया igneous, एक sedimentary और एक metamorphic. Igneous rocks क्या होते हैं? Igneous rocks are born from the molten rock called magma. किससे बनते हैं? मैग्मा से। ठीक है, इसको हम molten rock भी बोलते हैं। This magma deep beneath the earth's surface cools and solidifies, forming igneous rocks. When magma erupts as lava on the surface, it creates volcanic rocks. Example including granite and basalt. क्या होता है? ये जो मैग्मा होता है ये अर्थ के सरफेस में एकदम अंदर होता है। ये ठंडा होता है और क्या होता है? ठंडा होके जम जाता है, सॉलिड हो जाता है, जिससे इग्निशियस रॉक्स उत्पन्न मतलब बनते हैं। और इनका जो एग्जाम्पल है वो है ग्रेनाइट, यानी ग्रेनाइट इज अ इग्निशियस रॉक। एग्जाम्पल पूछ सकते हैं कि ग्रेनाइट कौन सा पत्थर है, इग्निशियस, सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक। और एक बेसॉल्ट है, ये भी टाइप। अब इग्निशियस रॉक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी जो कूलिंग स्पीड है उस पर बेस्ड है ये। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कूल स्लोली अंडरग्राउंड, ये धीरे धीरे ठंडा होता है, रिजल्टिंग इन लार्ज क्रिस्टल, जिससे बड़े बड़े क्रिस्टल्स बनते हैं। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक कूल्स क्विकली ऑन द सरफेस क्रिएटिंग स्मॉलर क्रिस्टल, और जो जल्दी जल्दी ठंडे हो रहे हैं वो छोटे छोटे पत्थर मतलब छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं। ग्रेनाइट इज इंट्रूसिव व्हाइल बेसॉल्ट इज एक्सट्रूसिव, यानी ग्रेनाइट जो है वो ज्यादा टाइम लेता है बनने में, क्रिस्टल बनने में, यानी कूलिंग स्पीड जो है उसकी वो स्लो है, किसकी? ग्रेनाइट की। तो इसलिए इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। और बेसॉल्ट ये छोटे छोटे होते हैं, इनकी जो कूलिंग स्पीड है वो फास्ट है एज कंपेयर टू ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री की बात करें तो सेडिमेंट्री का क्या है? लेयर्स ऑफ टाइम, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स। जैसे एक्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, जैसे कहीं पर सैंड इकट्ठा हो गई, मड इकट्ठा हो गई, ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, तो जो वो मिट्टी बन रही है वो क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स है। दीज लेयर्स आर कॉम्पैक्टेड एंड सीमेंटेड टुगेदर ओवर टाइम। टाइम के साथ साथ क्या होती है उसमें लेयर चढ़ती रहती है। सो फॉर्मिंग रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन। तो जो सैंडस्टोन और लाइमस्टोन है, ये जो एग्जांपल है ये सेडिमेंट्री रॉक्स के हैं। फॉसिल्स, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफन कंटेन फॉसिल्स, इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ एंशिएंट लाइफ, मतलब जो पुरानी जिंदगी थी उसके जो रिमेन्स बच गए वो भी क्या है? सेडिमेंट्री रॉक का हिस्सा है। These fossils provide valuable insights into Earth history and past ecosystem, जिससे हम पास्ट के इकोसिस्टम का और जो अर्थ की हिस्ट्री है उसका अनुमान लगा सकते हैं। The fossil record helps us understand an evolution and past climates. The fossil record help, ये हमें हेल्प करता है पास्ट को जानने के लिए और पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। मेटामॉर्फिक की अगर हम बात करें, मेटामॉर्फिक रॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे बदलता है ये? मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म कब बनता है? व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक, जब जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक्स है जैसे कि इग्निशियस और सेडिमेंट्री और अदर मेटामॉर्फिक रॉक आर सब्जेक्टेड टू इंटेंस हीट एंड प्रेशर, जब ये हीट और प्रेशर के अंदर आते हैं और इससे मिनरल कंपोजिशन और टेक्सचर बन जाता है, मतलब छोटे छोटा जो बारीक बन जाता है इससे, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे कि मार्बल फॉर्म्ड फ्रॉम लाइमस्टोन एंड स्लेट, जो स्लेट और लाइमस्टोन वाले पत्थर होते हैं उससे मार्बल बनाया जाता है। फॉर्म्ड फ्रॉम शेल एंड आर कॉमन मेटामॉर्फिक रॉक। दीज रॉक्स हैव यूनिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू देयर ट्रांसफॉर्मेशन मेकिंग देम वैल्यूएबल फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। तो देखो पत्थर बन रहे हैं, जैसे हमारे घरों में पत्थर लगे होते हैं, वो हम तो नहीं बना रहे, फैक्ट्री में बन रहे हैं ना, कहीं से कहीं ना कहीं से तो उसकी उत्पन्न हो ही रहे हैं। तो वो क्या है? सेडिमेंट्री और इग्निशियस रॉक्स है। उसकी हेल्प से हमने क्या किया? मार्बल को क्रिएट कर लिया, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, कि भाई बना तो उससे ही है। ठीक है, दो तरह के होते हैं बेसिकली।
So the rock cycle, nature's endless loop. इग्निशियस फॉर्मेशन बनती है. द रॉक साइकिल बिगिंस विद द फॉर्मेशन, मतलब सबसे पहले इग्निशियस से स्टार्ट होता है पत्थर बनना. उसके बाद वेदरिंग एंड इरोजन होता है. इग्निशियस रॉक्स आर एक्सपोज्ड टू वेदरिंग एंड इरोजन, ब्रेकिंग देम डाउन इनटू सेडिमेंट्स. तो वो बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे सेडिमेंट्स में ब्रेक होते रहते हैं. फिर सेडिमेंट्री की फॉर्मेशन होती है. सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्ट एंड डिपॉजिटेड फॉर्मिंग सेडिमेंट्री रॉक्स ओवर टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कईयों में होता है, कभी कहीं कहीं डेड बॉडीज को जलाया जाता है, कहीं कहीं दफनाया जाता है, तो उनके भी जो वो होते हैं दैट इज कॉल्ड फॉसिल्स. तो वो भी क्या होता है, वो भी तो मिट्टी में एक लेयर ही बन रही है उसकी भी. सिमिलरली मेटामॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन, सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर. जब वो हीट और प्रेशर में आते हैं तो फिर हम उसको मेल्टिंग और कूलिंग करके अलग अलग चीजें बनाते हैं. मेटामॉर्फिक रॉक्स कैन मेल्ट बैक इनटू मैग्मा, और फिर इन रॉक्स को हम मेल्ट करके मैग्मा में कन्वर्ट कर सकते हैं और वापस से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं. So that is cycle. Igneous to sedimentary, sedimentary to metamorphic, metamorphic to igneous, sedimentary, metamorphic. अब किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैग्निफिकेशन से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं. यूजिंग अ हैंड लेंस एग्जामिन द रॉक्स मिनरल कंपोजिशन, क्रिस्टल साइज एंड टेक्सचर. ठीक है, कि उसका टेक्सचर कैसा है, उसका क्रिस्टल साइज कैसा है, उसका कंपोजिशन कैसा है, हार्डनेस कितना ज्यादा हार्ड है. हार्डनेस यूजिंग अ स्क्रैच टेस्ट विद अ नोन मिनरल लाइक अ फिंगर नेल और अ कॉइन. स्क्रैच टेस्ट करके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ग्रेनाइट जो होता है ना हमारी पेंसिल में होता है. ग्रेनाइट पत्थर पता है ना, वो कितना सॉफ्ट होता है. वो कौन सा है? इग्निशियस रॉक से. रब द रॉक अगेंस्ट अ स्ट्रीक प्लेट. ऐसे रब करके आप देख सकते हो कलर कौन सा आ रहा है उसका. जो पाउडर्ड मिनरल है उसका क्या कलर बन रहा है? लस्टर. ऑब्जर्व हाउ लाइट इट रिफ्लेक्ट्स, मतलब उस पत्थर पे वो कितना लस्ट्रियस है. लस्ट्रियस मतलब चमकीला होता है वैसे, तो वो कितना ज्यादा लाइट उस पे कितनी इफेक्ट कर रही है, मतलब वो शाइनी है या नहीं है. Rocks and landforms. Weathering breaks down rocks through process like freezing and thawing, chemical reaction, biological activity. अब ये तीन ना वर्ड्स है कि वेदरिंग क्या होता है, पत्थरों को तोड़ना. कैसे तोड़ना, कैसे ब्रेक डाउन करना? फ्रीजिंग एक्टिविटी से, केमिकल रिएक्शन से, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से. उसके बाद इरोजन है. इरोजन ट्रांसपोर्ट वेदर्ड रॉक. तो जैसे ये रॉक टूट जाते हैं, इनका क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है. कैसे? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, बर्फ के द्वारा. तो उसको हम बोलते हैं इरोजन. और लैंडफॉर्म फॉर्मेशन, ओवर टाइम इरोजन स्कल्प्स डिस्ट्रक्टिव लैंडफॉर्म्स. और जैसे पत्थर एक जगह जाके इकट्ठे हो गए तो वहां पर फिर वो एकदम मतलब मिल जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड लैंडफॉर्म क्रिएट हो जाता है. रॉक्स एंड रिसोर्सेज फ्यूलिंग आवर वर्ल्ड. फॉसिल फ्यूल, coal, oil, natural gas are formed from the remains of ancient organisms buried in sedimentary rocks. तो पहले के ज़माने में जो सेडिमेंट्री रॉक्स को बरी का मतलब होता है दफनाना. सेडिमेंट्री रॉक्स जो बरी किए हुए हैं एंशियंट ऑर्गेनिजम्स के, उससे ही कोल, ऑयल और गैस बनती है. मेटल्स, ओर्स containing valuable metals like iron, copper and aluminium are extracted from igneous and metamorphic rocks. तो ये मेटल्स भी इन्हीं पत्थरों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं. कंस्ट्रक्टिव मटेरियल्स जैसे सैंड हो गया यानी मिट्टी, ग्रेवल है, स्टोन है, ये सारी चीजें भी इनसे ही बनती है. हम लोग घर बनाते हैं, ईंटें बनाते हैं. ईंट किससे बनती है? मिट्टी से बनती है. रॉक्स एंड द एनवायरमेंट preserving our planet. Pollution, mining and industrial activities can release pollutants into the air. तो जब हम माइनिंग करते हैं खानों की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो इंडस्ट्रीज खुली हुई है, तो उससे क्या होता है? एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन होता है, इम्पैक्टिंग इकोसिस्टम, हमारा जो ह्यूमन हेल्थ है, इन सब पे इफेक्ट करता है. ये जनरल सी बात है. बायोडाइवर्सिटी, रॉक फॉर्मेशन प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर डाइवर्स स्पीशीज एंड माइनिंग कैन डिस्टर्ब दीज इकोसिस्टम्स इम्पैक्टिंग बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी पे फर्क पड़ता है. और कंजर्वेशन, सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस. सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस अगर रहेगी तो हम इनको आने वाले बहुत समय तक भी इस्तेमाल कर पाएंगे, वरना कोई भी चीजें उससे ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खत्म ही होगी. रॉक्स एंड ज्योग्राफी एग्जाम, रॉक साइकिल अंडर, मतलब आपको इसमें क्या क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए रॉक साइकिल पहले, इग्निशियस सेकंड, सेडिमेंट्री थर्ड, मेटामॉर्फिक. ISM से ऐसे याद कर सकते हो. सेकंड वी हैव फॉर्मेशन, ये कैसे बनता है उनका प्रोसेस आपको पता होना चाहिए. आपको आइडेंटिफिकेशन यानी कलर सबका अलग अलग होता है, साइज, शेप, ये पता होना चाहिए. और लैंडफॉर्म्स, और ये जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है, ये वेदरिंग, इरोजन और ये क्या होता है, ये पता होना चाहिए. ठीक है,
तो इतना ही है रॉक्स में, इसके आगे कुछ इतना खास हमें जानने की ज़रूरत है नहीं, इतना इज़ इनफ।